हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 3 दिसंबर के न्यूज़पेपर में एक न्यूज आती है, उसमें साफ बोला जाता है कि अब बीएड 1 साल का होगा शुरू। अब इसके बाद में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बनना शुरू हो जाती हैं। कुछ में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कुछ का कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है, जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, आप में से भी बहुत सारे परेशान हो गए होंगे कि अब क्या 2 साल वाला बीएड बंद होगा। सबसे ज्यादा जो इस न्यूज से क्वेश्चन निकल के आया वो ये निकल के आया कि अब क्या 2 साल का बीएड होगा बंद, और या फिर एक और कंफ्यूजन बच्चों में क्रिएट हो गया, स्टूडेंट में क्रिएट हो गया कि मतलब जो एमए कर चुके हैं उनका क्या होगा, है ना। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस न्यूज पे। इससे पहले मैं इस न्यूज के बारे में बताऊं, आपने अगर ध्यान दिया होगा 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे, तो उसमें उन्होंने स्टेजेस के बारे में बताया था। जैसे मैं आपको इसमें एक फिर से बता देती हूँ कौन सी स्टेजेस थी। ये देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन स्टेज के बारे में बताया गया था। इससे पहले हमारी ये स्टेज थी, इसके बाद में अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस स्टेज के बारे में बात की गई थी। अगर बच्चा हमारा क्लास फर्स्ट एंड सेकंड वाला है तो उसको फाउंडेशनल स्टेज बोला गया। उसके बाद में अगर बच्चा 3rd क्लास से 5th वाला है उसको प्रिपरेटरी स्टेज में बोला गया। और उसके बाद में जो क्लास 6 to 8 है उसको मिडिल स्टेज बोला गया। और जो बच्चा 9 to 12th क्लास का है उसको सेकेंडरी स्टेज में रखा गया। तो इसका मतलब ये है कि 4 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड किया। अब इसके अकॉर्डिंग ये करना चाह रहे हैं अपना जो है बीएड डिग्री, इसके अकॉर्डिंग जो है सेट करना चाह रहे हैं ये। तो अब जब इसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा। तो ये एकदम से कुछ न्यूज नहीं आई है, बैकग्राउंड में बहुत पहले से काम चल रहा है। 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो इसका जो मतलब बीज हम कह सकते हैं वो इसमें था, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखा जा सकता है। उसके बाद में एनसीटी, क्योंकि एनसीटी जो है टीचर एजुकेशन पे काम करने वाली एजेंसी है। अगर हमारे देश में टीचर की एजुकेशन कितने साल की होनी चाहिए, उसके क्या क्या उसमें स्किल होना चाहिए, है ना, ये सब कौन डिसाइड करता है, एनसीटी। तो एनसीटी का ही जो है एनसीटी सारा जो टीचर को लेके काम करता है वो सब एनसीटी ही करता है। तो एनसीटी ही इस पर काम करेगा, एनसीटी की तरफ से न्यूज आएगी। तो एनसीटी के जो हेड है पंकज अरोड़ा, वो एक न्यूज देते हैं, बोलते हैं कि हमारा जो बीएड का जो पाठ्यक्रम होगा वो 1 साल का होगा। अब जब ये न्यूज आती है तो बहुत सारे जो है वीडियो बनना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे आप में से परेशान भी हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन जो निकल के आया वो था क्या 2 साल का बीएड बंद हो जाएगा 1 साल का स्टार्ट होने से। दूसरा जो क्वेश्चन निकल के आया वो ये था सबसे ज्यादा कि जो एमए जो कर चुके हैं उनका क्या होगा, क्या वो 1 साल का बीएड करेंगे या फिर वो 2 साल का बीएड करेंगे। तो इस सब के बारे में चलिए अब हम न्यूज़पेपर की कटिंग जो है ये इसी को पढ़ लेते हैं जो न्यूज है। पंकज अरोड़ा साहब, एनसीटी, अभी मैंने बच्चों की जो क्लास ली थी कुछ दिन पहले, मैं एजुकेशनल एजेंसीज पढ़ा रही हूँ तो उसमें यूजीसी एनसीईआरटी ये सब, तो एनसीटी मैंने बच्चों को पढ़ाया, डिटेल में डिस्कस किया। तो पंकज अरोड़ा साहब उसके हेड हैं, तो एनसीटी की जो भी न्यूज आएगी वो पंकज अरोड़ा साहब ही देंगे, ठीक है, अभी फिलहाल क्योंकि ये हेड है। अच्छा, एक बात इसके पहले मैं और कर लूं, अब से कुछ मंथ पहले, मतलब 4 महीने पहले एक न्यूज और आई थी, न्यूज नहीं थी वो एक्चुअली ट्वीट था जो कि इनकी तरफ से किया गया था, एनसीटीई की तरफ से किया गया था, उसकी वेबसाइट पे भी वो था ट्वीट। उसमें बोला गया था कि हम 1 साल के पाठ्यक्रम पे काम कर रहे हैं, 1 साल का जो पाठ्यक्रम है टीचर का उस पर हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको 1 साल का बीएड देखने को मिलेगा। तो मतलब यह है कि अब जो न्यूज आई है इससे पहले भी बैकग्राउंड में काम कर रहे थे और बहुत पहले से चल रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तब से, और उसके बाद में इन्होंने अब से कुछ महीने पहले भी ट्वीट करके ही बता दिया था। अब इन्होंने प्रॉपर बोला है कि जो बीएड है 1 साल का वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो इन्होंने बोला है 2026 से 27 से शिक्षा स्नातक यानी बीएड का प्रारूप और पाठ्यक्रम बदलने जा रहा है। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 के तहत प्रस्तावित बदलाव में 10 साल बाद अब बीएड का पाठ्यक्रम फिर एक वर्षीय हो जाएगा। मतलब यह है कि 2012-13 2012-13 के बाद से ये जो बीएड की डिग्री थी वो 2 साल की हो गई थी। इससे पहले ये बीएड 1 साल का हुआ करता था। तो मतलब अब ये बोल रहे हैं कि 10 साल बाद, मतलब 2012-13 के बाद में अब जो है फिर से ये 1 साल का हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब बात ये आती है निकल के, क्या 2 साल वाला बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों के जहन में अगर ये चीज आई है कि 2 साल का बीएड बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले ये देख लो कि जो 1 साल का बीएड है वो है किसके लिए। आईटीईपी एक इन्होंने कोर्स चलाया है ना, मतलब 4 इयर्स का जो ग्रेजुएशन डिग्री है
तो जो बच्चे 4 इयर्स की ग्रेजुएशन की डिग्री करके आ रहे हैं तो वो 1 ईयर का जो है बीएड करेंगे, उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो 1 ईयर का बीएड करें, ठीक है। लेकिन जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है वो अभी भी 2 साल का ही बीएड करेंगे। इसमें मेंशन है कि इस तरह मिलेगी बीएड की डिग्री। 1 साल में बीएड कौन करेगा, इसमें 4 वर्षीय स्नातक व स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे। मतलब जिन्होंने 4 साल का जो है ग्रेजुएशन की डिग्री ली है 4 साल वाली, तो वो 1 ईयर का डिप्लोमा 1 ईयर का ये डिग्री ले सकेंगे, ठीक है। उसके बाद में जिन्होंने एमए कर रखा है वो भी 1 ईयर का ही बीएड कर सकेंगे, इसमें मेंशन है। उसके बाद में 2 साल में बीएड, 3 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। मतलब जो 2-3 साल का ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उनके पास 2 साल का बीएड करने का ऑप्शन होगा। एक बार फिर से इसको मैं 2 लाइन में बता देती हूँ। 1 ईयर के बीएड कौन करेगा, जिसने 4 इयर्स का अपना जो है ग्रेजुएशन किया है, और वो स्टूडेंट जिन्होंने जो है अपना ग्रेजुएशन प्लस अपना जो है एमए कर चुके हैं, मतलब पीजी कर चुके हैं, तो उनको भी 1 ईयर का बीएड करने का ऑप्शन उनके पास होगा। जिन्होंने 3 साल का अपना ग्रेजुएशन किया है उनके पास 2 साल का बीएड करने का ऑप्शन होगा। इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, मतलब 1 साल का रहेगा, 1 साल का बीएड भी रहेगा, 2 साल का बीएड भी रहेगा, प्लस 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो तो चल ही रहा है। 2023 से इन्होंने शुरू कर दिया है कि आईटीईपी का जो 4 इयर्स का जो प्रोग्राम है टीचर का वो स्टार्ट कर दिया है, जिसमें ग्रेजुएशन और जो है बीएड साथ में कर सकते हैं बच्चे 4 साल में। इनका ये कोशिश और है कि 2030 तक ये जो बीएड 2 साल का है उसे धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे 4 साल वाले में, क्योंकि अभी जो ग्रेजुएशन 3 साल का बच्चा कर रहा है तो वो बीएड 2 साल में कर लेगा, ठीक है। 2030 के बाद में ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके बाद में जो ग्रेजुएशन है वो हम खत्म ही कर देते हैं 3 साल वाला, जिसको बीएड करना है वो सीधा क्या करेगा 4 साल का बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड, इस तरह की डिग्री वो हासिल करेगा, ठीक है। तो बीएड ग्रेजुएशन खत्म नहीं होगा, लेकिन जो बीएड है, अगर बीएड करना चाह रहा है बच्चा तो उसे 3 साल का ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है, फिर 4 साल का वो बीए बीएड कर सकता है, बीएससी बीएड कर सकता है, बीकॉम बीएड कर सकता है, वो अपने जो है स्ट्रीम के अकॉर्डिंग करेगा। तो फाइनली ये न्यूज थी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों से कोई 2 साल का बीएड नहीं छीनने वाला है कोई भी। अभी आपके पास ऑप्शन है, आप 2 साल का बीएड भी कर सकते हैं, और जो एमए कर चुके हैं तो वो को थोड़ा वेट कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर से ये स्टार्ट होने जा रहा है 1 ईयर का, वो आप 1 ईयर का बीएड कर सकते हैं। मतलब ये है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा। मैं बोलूंगी कि जिन्होंने बीए कर लिया, एमए कर लिया, तो क्या अब वो फिर से दो साल लगाएं बीएड में? तो नहीं, उनके पास 1 साल का बीएड हो जाएगा। और जो 3 साल का ग्रेजुएशन कर किए हैं, एमए नहीं किए हैं, तो उनके बाद 2 साल का बीएड करने का ऑप्शन रहेगा। और जो 4 साल का ग्रेजुएशन किए हैं वो 1 ईयर का अपना बीएड कर सकते हैं। कुल मिला के है कि हमारा 1 साल ज्यादा ही गया है, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन भी किया, एमए भी किया, फिर 2 साल का बीएड भी किया, क्योंकि मेरा 17-19 का जो बैच था उसका बीएड था मेरा। तो खैर जो भी है बेहतर है, बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा है। इसके बाद अगर आप जो है आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हैं या जामिया की बीएड की, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी न्यूज़ हम लेकर आते रहते हैं जो भी टीचर से रिलेटेड होता है। और हाँ, एक पॉइंट और इसमें मेंशन था कि बीएड करने के बाद में जो सीईटी होता है ना, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सीटेट सेंट्रल, उसके सिलेबस में भी ये चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब 4 इयर्स का जो ग्रेजुएशन है उसके बेस पे जो मतलब बच्चा आ रहा है उसका अलग होगा, जो 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद में जो 2 साल का बीएड करने जा रहा है, बीएड किया है, तो वो जो सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है उसका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग होगा। तो कुल मिला के ये है कि सीटेट में भी आने वाले दिनों में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो कैसे लगी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर कुछ इसमें पॉइंट क्लियर करने से रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं जो है आंसर करने की कोशिश करूंगी। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।